Hello everyone. Today we are going to start our chapter 1 number system topic conversion of decimal number into rational number. Students, आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी भी डेसिमल नंबर्स को आप रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। कि आपको जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उनको हमने कैटेगराइज किया और ये हमने सीखा है प्रीवियस वीडियो में। रैशनल नंबर्स को हमने कहा कि वो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर हो सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो रिपीटिंग होंगे। तो आज हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से उनको हम कन्वर्ट करते हैं और ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा और विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ concept you can solve any type of question from anywhere. If your concept is clear, everything will be clear to you. Thank you. So here let's continue. Here, conversion of decimal numbers into rational numbers. There are three types of questions asked on this topic. So first is type 1, conversion of terminating decimals to p by q. What we are going to do, हम कन्वर्ट करेंगे, किसको कन्वर्ट करेंगे, किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को किस में, p बाय क्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में। सेकेंड टाइप हमारी रहेगी कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल टू p बाय क्यू। कोई भी प्योर रिकरिंग नंबर होगा, ठीक है, उसको आप रिकरिंग मतलब बार बार जो रिपीट हो रहा होगा और उसको आप p बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड आपका आएगा कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल टू p बाय क्यू। मिक्स्ड नंबर ये कैसे नंबर होते हैं ये हम आगे जानेंगे। सो हियर फर्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टू p बाय क्यू फॉर्म। हमने कहा सबसे पहले कोई भी नंबर जो भी आपको गिवन हो उस नंबर को हम लिखेंगे ऑब्टेन द रैशनल नंबर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट आपके पास हैं वो हम काउंट करेंगे। रिमूव द डेसिमल, डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे और वहां पर डिनोमिनेटर में क्या रख देंगे, 1। डेसिमल को हटाकर नीचे रखेंगे 1 और जितने आपने डिजिट काउंट किए थे उतने जीरोस हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखना शुरू कर देंगे, राइट। फाइंड द कॉमन डिवाइजर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड एक्सप्रेस द रैशनल नंबर टू द लोएस्ट फॉर्म, और उसको लोएस्ट फॉर्म में डिवाइड करेंगे। सो हियर लेट्स कंटिन्यू दिस। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ 0 पॉइंट, this in the form of p by q. So first of all, what is the criteria? हमने क्या कहा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट्स आर देयर, राइट। नाउ रिमूव द डेसिमल, डेसिमल को रिमूव करेंगे तो आपका आएगा 015। अब जीरो तो आगे नहीं लगाते, राइट, किसी भी नंबर के आगे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती। नाउ हम क्या रखेंगे, 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरोस लगा देंगे, राइट। नाउ वी हैव हियर 15 डिवाइड बाय कितना, 100 डिवाइडेड बाय 5। नाउ 5 3 जा 15, 5 into 10, राइट। तो आंसर इज क्या बन गया आपका, 3/20। नाउ 0.00026, 26 डिवाइड बाय कितने, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट आर देयर, प्लेस 1 1 2 3 4 5, राइट। नाउ लेट्स डिवाइड इट 13 और ये यहाँ से जाएगा this 0 0, right, 1 2 3 4 1 2 3 4, right. So this will be the answer. This we have written it in the form of p by q. Now let's take a negative number. हमारा जो प्रोसीजर रहेगा वो सेम रहेगा। आपको पहले क्या करना है, नंबर को लिखना है बिना डेसिमल के, बिना डेसिमल के, राइट। हमने लिखा बिना डेसिमल के, आई एम राइटिंग हियर 256 875, राइट। डेसिमल के बाद आपके पास कितने डिजिट है, 4, तो 1 लगाकर कितने जीरो लगाएंगे, 4, राइट। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, राइट। सो यू ऑल कैन डिवाइड इट। 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 जा हो जाएगा 25, 5 1 जा 5, यहाँ से आएगा 1 8, 5 3 जा 15, ये बनेगा 3 3 7, then we have a 7 here, then we have a 2 2 5 25 और एक इस पे जाएगा 5 पर। लाइक दिस यू जस्ट कंटिन्यू इट, 5 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा तो आप इसको कंटिन्यू रखना। नाउ दिस इज सेकेंड टाइप, कन्वर्जन ऑफ अ प्योर रिकरिंग नंबर टू द फॉर्म ऑफ p by q, a decimal in which
all the digit after the decimal points are repeating, these type of decimals are known as pure recurring. For example, if I'm writing 0.33333333, right? So in this you have observed that this digit is repeating itself, so we call it pure recurring decimal. We called it pure recurring decimal. A decimal in which at least one of the digit after the decimal point is not repeated and then some digit or digits are repeated. देखो सारे की सारे क्या हो, रिपीट ना करें, कुछ ऐसे हो नॉन रिपीटिव और कुछ ऐसे हो जो रिपीट करें. फॉर एग्जाम्पल 0.5 देन 616161, राइट. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तो एक डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 0.232323, तो ये दो डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक जो डिजिट है वो तो एज इट इज है, तो कुछ ऐसे हो जो रिपीट करें, कुछ ऐसे हो जो रिपीट ना करें. इस तरह के जो डेसिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स. वी कॉल देम मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स. नेक्स्ट, conversion of a pure recurring decimal to p by q form. Obtain the repeating decimal and put it equal to x. प्रोसीजर क्या है इसको कन्वर्ट करने का, जो भी नंबर होगा उसको x के इक्वल रखेंगे. नेक्स्ट, राइट द नंबर इन द डेसिमल फॉर्म बाय रिमूविंग बार. उसके ऊपर जो बार होगा वो हटाएंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.8 बार, 8 के ऊपर क्या है बार, तो बार बार 8 ही आएगा, तो 0.88888 x के इक्वल रखा, बार को हटाया, राइट. 0.14 बार, तो मतलब 14 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा. So determine the number of digits having a bar on their heads. If the repeating decimal has a one place repetition, तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई. इफ दे हैव अ 2 प्लेस रिपीटिशन देन वी मल्टीप्लाई बाय 100. 3 प्लेस रिपीटिशन देन वी मल्टीप्लाई बाय 1000. तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसको कंटिन्यू. Subtract the number in the first from this. Divide the both side by the coefficient. This we will understand by solving the question so that you can easily understand it. X equal to we have here 0.1 bar. This is the first step. जो भी नंबर होगा उसको x के इक्वल रखेंगे. Now remove the bar here 0.1111 up to so on, right? फिर उसके बाद हमने कहा था कि डेसिमल के बाद जितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है आप उसको क्या करेंगे, उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक हमने कहा कितने डिजिट है, एक, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 10 से. 10 को लेफ्ट हैंड से करा है तो राइट हैंड से भी करेंगे. 10x इज इक्वल टू 10 इंटू कितना आएगा, 0.1111 अप टू सो ऑन. 10x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 10 को 0.1, एक डिजिट बाहर आता है. जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट के तुरंत बाद वाला, डेसिमल के तुरंत बाद वाला जो भी नंबर होता है, जो भी डिजिट होता है वो आगे आ जाता है डिजिट से पहले. लाइक इफ आई एम मल्टीप्लाइंग 100 बाय 2.2375, राइट, तो ये जो 23 होगा वो आगे आ जाएगा, तो 1.11111 अप टू सो ऑन. इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम क्या है, ये हमारा सेकेंड. तो x के नीचे x रखते हैं, इट इज 0.1111 अप टू सो ऑन. 10 में से 1 गया, यहाँ से माइनस करेंगे 1 1 सारा, 1 में से 0 गया 1, 10x में से 1x गया, कितना आएगा 9x. x की वैल्यू कितनी बनेगी हमारी 1/9. ठीक है, आंसर आ गया 1/9. सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट. 0.2 बार को आप ऐसे ही लिख सकते हैं, x की वैल्यू लिखते हैं 0.2 बार, x इक्वल टू बनेगा 0.2222 अप टू सो ऑन. मल्टीप्लाई करते हैं 10x से, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू 2.222 अप टू सो ऑन, राइट. इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे. 10x इक्वल टू 2.222 अप टू सो ऑन. यह आएगा x इक्वल टू 0.222 अप टू सो ऑन. यहाँ से माइनस करते हैं 10x में से 1 कितना आएगा 9x. जितने भी पॉइंट के बाद 2 हैं वो पॉइंट 2 से कैंसिल हो रहे हैं और आपके पास आ रहा है 2. x की वैल्यू आपके पास बनेगी 2/9. सो दिस इज द आंसर. नाउ हियर यू कैन जस्ट सिमिलर यू कैन से कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने ही 9 हम प्लेस करते हैं और जो भी नंबर होता है उसको ऊपर प्लेस कर देते हैं. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/9, राइट. If it is in 1 mark, you can easily answer it. Now, this you please try it at home. Here, this I have told 0.1 bar, so 1/9. 0.2 bar, 2/9. 2 into 1/9 we can write, and 1/9 nearly by equal होता है 0.1 bar के. तो ये आंसर 0.2 बार ही बनेगा, right?
Now the next question which is of this type, when we have two digit after it, two digits are there. So here x equals to, we are saying it's 0.35 बार. सबसे पहला हमारे पास क्या पॉइंट था कि हमने क्या करना है, इसको x के इक्वल प्लेस करना है, राइट. x के इक्वल प्लेस करेंगे. अब उसके बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, टू डिजिट. तो आप क्या करें, सबसे पहले इसको बार को हटाते हैं, 0 पॉइंट क्या आएगा, 35 अप टू सो मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से. तो यह आएगा 100x इज इक्वल टू, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब दो डिजिट आगे आ जाएंगे, तो 35 अप टू सो ऑन. ये जो x है इसको नीचे रखते हैं, यह आएगा 0.35, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हैं. 0.35 कैंसिल आउट हो जाएगा, 35 में से 0 गया 35. 100 माइनस 1, किसी के आगे कुछ नहीं तो 1 समझो. 100 माइनस 1 कितना बनेगा हमारा, 99x. x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 35 डिवाइड बाय कितना, 99. सो दिस इज आंसर, राइट. सेम हेयर वी हैव नाउ 3 डिजिट. अब आपके पास 3 डिजिट है तो 3 डिजिट वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा, 0.585 बार, राइट. तो सबसे पहले x इक्वल टू, बार को हटाते हैं, 3 डिजिट हैं तो तीनों को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, 585, राइट. उसके आगे भी कंटिन्यू रहेगा तो अप टू सोन लगा दिया. पॉइंट के बाद काउंट करो कितने डिजिट हैं, तो 3 डिजिट है. तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई दिस बाय 1000. बिल्कुल 3 जीरो आने चाहिए, राइट. 1000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को क्यों छोड़ दिया जाए, तो मल्टीप्लाई दिस ऑल्सो विद 1000, राइट. 585 अप टू सो ऑन. अब 1000x तो एज इट इज आ जाएगा. 1000 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो 3 डिजिट है वो आगे आ जाएंगे, राइट. 585.585 अप टू सो ऑन. ये जो फर्स्ट डिजिट है उसको नीचे रखते हैं, x इक्वल टू इट्स 0.585 अप टू सो ऑन, राइट. नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट देम. 1000 माइनस 1 इट्स 999x. 0.585 से 0.585 कैंसिल आउट होता है और ये आता है 585. x की वैल्यू हमारी बनेगी 585 डिवाइड बाय कितना, 999. तो x की वैल्यू हमें मिली 585 डिवाइड बाय 99. नाउ वी हैव show that 1.272727 it can be expressed in the form of p by q. देखो हमारे पास नंबर है ये. फर्स्ट इज टू पुट इट इक्वल टू एक्स, एक्स के इक्वल रखते हैं 1.27 बार को, राइट. जो बार है वो दो डिजिट के ऊपर है तो इस दो डिजिट को बार बार लिख देते हैं. सिंस टू डिजिट्स आर रिपीटिंग, दो डिजिट रिपीट हो रही है तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से. अगर एक डिजिट रिपीट होगी तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, अगर दो डिजिट रिपीट होंगी तो 100 से मल्टीप्लाई होगा. नाउ जैसे आपने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो दो डिजिट होंगी पॉइंट के बाद वो पॉइंट से पहले लिखी जाएगी, राइट. 0.272727, राइट, अप टू so on. Now 100x equal to, I can write it as 126, just understand it carefully, plus 1.272727. So this is what, ये देखो क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू हमने क्या बना दी, हमारी x बना दी, राइट. प्लस एक्स इधर जाएगा माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 99x इज इक्वल टू 126. x की वैल्यू आ गई आपके पास 126 बाय 99 विच इज 14 बाय 11, राइट. नाउ लेट्स सॉल्व दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू गिवन है 5.2 बार, राइट. तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, बार को हटाएंगे, 5.222 अप टू सो. नाउ लिसन, ये जो 5 है ना, इसके लिए सबसे पहले काम करते हैं, राइट. तो इसके लिए हम काम करेंगे क्या, पहले आप क्या करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 10x इक्वल टू हमारे पास बनेगा 52.2222 अप टू सो ऑन. x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 5.2222 अप टू सो ऑन, राइट. माइनस कर देते हैं और आंसर आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 9x, इट्स इक्वल टू हियर 47, राइट. तो x की वैल्यू आ गई 47 बाय 9. सेम एज यू कैन डू दिस, ट्राई दिस पार्ट. नाउ दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो जो था वो एक ही बार रिपीट हो रहा था, ठीक है. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस कि ये कैसे होंगे. हमारे पास है 0.32 बार. नाउ लिसन,
ये होगा हमारा कि पॉइंट के बाद अगर 3 है उसके ऊपर बार नहीं है, तो सबसे पहले इस 3 के लिए काम करते हैं। क्या काम करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10x इक्वल टू 3.2 बार। आप चेक कर सकते हो, ये यही रिपीट होगा। 10x इक्वल टू ये बनेगा 3.222 अप टू सो ऑन। हमने कहा 10x की वैल्यू है 3.2222, राइट। एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। एक बार और इसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहां से आएगा 100x, ये बनेगा आपका 32.222 अप टू सो ऑन। इस इक्वेशन को इसके नीचे रखते हैं और ये बनेगा 3.222 अप टू सो ऑन। ये आएगा सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, 0.2 से 0.2 कैंसिल, 100 माइनस 10 कितना बनेगा हमारा? 90x इज इक्वल टू 32 में से 3 गया, ये बनेगा आपका 29। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 29/90। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम। सो नाउ वी हैव x इक्वल्स टू 0.123। अब देखो जो रिपीट हो रहा है वो क्या रिपीट हो रहा है? 2 3। तो हम पहले 1 को आगे लिख देते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10x इक्वल टू 1 पॉइंट यहां लिख देते हैं 23 बार। ठीक है, आप इसको सेपरेट भी करके सॉल्व कर सकते हो, योर विश। नाउ दिस 10x आई एम राइटिंग एज 1.23232323। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सेम है। पॉइंट के बाद जो डिजिट रिपीट हो रही है वो कितने हो रहे हैं? 2। तो अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किससे? 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 1000x, ये बनेगा 123.2323 अप टू सो ऑन। ये बनेगा 10x, ये बनेगा 1.2323 अप टू सो ऑन। ये बनेगा 23 से 23 कैंसिल, 123 में से 1 गया 122, 1000 में से 1 गया इट्स 990x। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 122 डिवाइड बाय 990। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन इज एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो मैं ये वाला क्वेश्चन करती हूँ आपके लिए। x गिवन है 15.712, बार है 12 के ऊपर। ठीक है, तो देखो पॉइंट के बाद है 7, तो पहले 7 के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करके इसको आगे ले आते हैं, 0.12, राइट, 1 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखो अगर इसको इसके नीचे रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब आपको वही काम करना है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है जो रिपीट हो रहे हैं? 2। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, ये बनेगा 15712.1212 अप टू सो ऑन। इसको इसके नीचे रखेंगे 10x, ये आएगा आपका 157.1212 अप टू सो ऑन, राइट। ये हमने किया कैंसिल, 12 में से 7 गया, आपका आएगा 5, 10 में से 5, ये आ गया आपका 6, 6 में से 1 गया 5, और ये 5 और 1 इज इक्वल टू 990x। x की वैल्यू आपकी बनेगी 15555 डिवाइड बाय कितना? 990, राइट। सो हियर दिस इज हाउ वी सॉल्व। सो दिस इज सेम वन, उसी टाइप में ही है। 2 3 बार है 3 5 के ऊपर, तो 3 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहां से आपने कहा सिंस 2 डिजिट आर रिपीटिंग वी मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 23.533। तो आप किसी भी मेथड से करो, दैट विल गिव यू सेम। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। इफ यू वांट टू share this video, please share it with your friends, as this is very useful for your friends also, for you also, for all the 9th class students, for the competitive exams also, like the same type of questions that comes in your exam. Subscribe the channel and here practice the questions so that you will get the success in your life. Thank you, bye bye.